बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज मैं आखिरी मरतबा एक्सप्रेस से आपसे मुखातिब हूँ। आज हमारा आखिरी शो है। 18 साल आपके साथ हमारी रफाकत रही, और अगर हम ये सोचें कि जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त कोई बच्चा पैदा हुआ था, तो अब ना सिर्फ वो बालिग हो चुका है बल्कि उसके पास शनाख्ती कार्ड भी है और वो वोट देने के काबिल भी हो चुका है। तो बड़ी एक लंबी एसोसिएशन थी, और इस एसोसिएशन में कई किस्म के तलातम भी आए, कई वेरिएशंस भी आई, कुछ अच्छे भी हुए, कुछ बुरे भी हुए, अच्छे प्रोग्राम भी हुए, बुरे प्रोग्राम भी हुए। लेकिन बहरहाल वो माजी का हिस्सा बन गया, और वक्त के बारे में कहते हैं कि इसने गुजर जाना होता है। दूसरा, इस कायनात के अंदर, इस सरजमीन के ऊपर, इस ज़मीन के ऊपर, इस यहाँ पे या इस दुनिया के अंदर हर चीज़ ने ख़त्म हो जाना। तो एक सिलसिला जो आज से 18 साल पहले टेलीविज़न स्क्रीन के ज़रिए आपसे स्टार्ट हुआ था, कल तक के नाम से इस एक्सप्रेस टेलीविज़न पे, तो आज वो इख्तिताम पज़ीर हो रहा है। आखिरी आपके साथ प्रोग्राम है, और इस दौरान अगर मुझसे कोई गलती होगी तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मेरे तमाम साथी जिन्होंने मेरा बड़ा भरपूर साथ दिया, उस सब का मैं शुक्रगुजार भी हूँ, और इन सब के लिए दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे, और इनके लिए रास्ते, अगर उसके अंदर कोई रुकावटें हैं तो उनको ख़त्म भी करे। वक्त जो होता है ये एक बड़ी दिलचस्प किस्म की चीज़ होती है। इसने बहरहाल गुजर जाना होता है, और इसके बारे में कहते हैं कि सारे लोग ही चले जाते हैं। मसलन बादशाह भी चला जाता है, गुलाम भी चला जाता है, जालिम भी चला जाता है, मजलूम भी चला जाता है, और मालिक भी चला जाता है, मुलाजिम भी चला जाता है, आका भी चला जाता है, और जो मस्कीन होते हैं वो भी चले जाते हैं। हर चीज़ दुनिया से रुखसत हो जाती है। आज मैं रुखसत हो रहा हूँ, कल आप रुखसत हो जाएंगे, कल उसके बाद आने वाले रुखसत हो जाएंगे। ये एक ज़मीन का, इस कायनात का, इस वक्त का एक दस्तूर है, और उस दस्तूर के लिहाज से आपका और मेरा ताल्लुक आज ख़त्म हो रहा है। पहले ये दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए बहुत दुआ करूँगा, और इसके बाद ये फैसला अभी करना बाकी है कि मैंने आगे क्या करना है। मैं किसी टीवी पे शो करूँगा, या कॉलम लिखूँगा, या फिर नए सिरे से अपना एक नया कैरियर स्टार्ट करूँगा। ये तकरीबन 10-15 दिन के बाद इसका मैं फ़ैसला करूँगा, और अगर फ़ैसला हुआ तो डेफिनेटली आप तक पहुँच जाएगा, और अगर ना हुआ तो बस आप इसको आखिरी आवाज़ समझें। बहरहाल आज के प्रोग्राम की तरफ आते हैं। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल साहब का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है, और शौकत यूसुफजई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक रखते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जमील अहमद खान साहब होंगे, सफ़ीर हैं और पूरी ज़िंदगी इनकी सवारतकारी में गुजरी। मौज़ूआत 3 हैं। एक तो इस्तांबुल में पाकिस्तान और तालिबान के मुज़ाकरात का फाइनल राउंड स्टार्ट हो गया है, और कहा यह जा रहा है कि ब्रेक थ्रू मुतवक्को है। ब्रेक थ्रू क्या हो सकता है, ये डेफिनेटली आज के शो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ कल 27वीं तरमीम सेनेट के अंदर पेश कर दी जाएगी, और बड़ी मेजर किस्म तरमीम है। अब इसमें इतनी जल्दी क्यों है, और ये क्यों कहा जा रहा है कि एतवार तक इसको मंजूर भी करवा लिया जाएगा, ये भी आज के शो में डिस्कस होगा। और इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC का इस वक्त उसकी मीटिंग जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन क्या है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या करना चाहती है, ये भी इसी शो में डिस्कस किया जाएगा। दानियाल साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आना। सर, ये फरमाइएगा कि इसके अंदर अर्जेंसी क्या है 27वीं तरमीम में, और क्यों दिन रात काम करके कल कैबिनेट का इजलास होगा, फिर सेनेट में पेश कर दी जाएगी, और फिर कहा जा रहा है कि शायद हेड काउंट जो है वो एतवार को हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जी चौधरी साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और चौधरी साहब, जिस तरह आपने कहा, आपने तो ये आपका एक बड़ा ऑनरेबल और बड़ा ज़बरदस्त करियर एक्सप्रेस के साथ गुजरा है। और आई थिंक कि मैं अपने स्कूल गोइंग टाइम पे था जब आपका शो देखते थे, और ए लेवल्स ख़त्म किया था, एंड वी बीन वाचिंग इट। एंड अल्लाह ताला ने फिर ये साबित की कि आपके पास बैठ के शोज़ किए, आपसे बड़ा कुछ सीखा, और इंशाल्लाह आगे भी सीखते रहेंगे। एंड दिस इज़ पार्ट ऑफ द जर्नी। एंड मैं बल्कि अभी ये सेटिंग समवेयर, तो हमने कहा कि आप मीडिया के बहुत से लोग हैं जो आपसे सीख कर आगे बढ़े हैं, और आपके हाथ के लगाए हुए पौधे हैं। उन एक पौधों में मैं भी हूँ जिसने आपसे अपनी सियासत की जो शुरुआत, आपसे बहुत चीज़ें सीखी। सर, आईनी तरमीम की अगर चौधरी साहब बात करें तो देखें, अगर कल ही तो बात, अगर जो 27वीं तरमीम की अगर बात करें तो 27वीं तरमीम हकीकत में जो 18वीं तरमीम है उसके रूह को असल तरीके से एड्रेस करने की बात है। इसमें डेलीगेशन ऑफ पावर जो बहुत बड़ी चीज़ थी, और जो बहुत इंपॉर्टेंट मसाके जमहूरियत और इन तमाम चीज़ों के लिए अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस रखती थी। और डेलीगेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट था, NFC अवार्ड और सूबों को पावर देना, वो था ही लोकल बॉडीज और लोकल सिस्टम के थ्रू। लेकिन उस पूरी चीज़ में एक गैप आ गया था, और वो गैप किधर था कि आपने बात तो की लोकल बॉडीज को एम्पावर करने की, या बात
لیکن آپ نے اس کا ذکر جو ہے آپ نے کر دیا لوکل باڈیز ایکٹ میں، آئین میں آپ نے کسی کو باندھا نہیں، آئین میں آپ نے ایک الیکشن کرانے کا کوئی فکس ٹائم نہیں کر دیا. آئی تھنک اس کی پہلی چیز جو پرپوز کی جائے گی اس میں جب ڈیلیگیشن آف پاور کا جو ٹو کانسیپٹ تھا 18 ترمیم کا اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. پھر اگر آپ اس میں جی جو مین چیزیں جو بڑی جسٹ ہے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ اندر تھنگ ہے. دیکھیں کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دنیا میں کہیں بھی آپ جائیں، آپ ماشاء اللہ آپ سے زیادہ ٹریول کس نے کیا رہا ہے، آپ جاپان کا لیگل سسٹم اٹھائیں، آپ یورپین فرانس کا اٹھائیں، یو ول سی اے روٹیشن. روٹیشن وائی؟ روٹیشن اس لیے کہ آپ ایک بندہ ایک پوزیشن پہ لامحدود ٹائم کے لیے بیٹھا ہے تو اس کے لائکس اور ڈس لائکس ہو جاتے ہیں، اس کے اپنے فار اور اگینسٹ لوگ آ جاتے ہیں، اور پورے گروپس وہ ہیومن نیچر ہے، اپنا پورا ایک لائک مائنڈیڈ لوگوں کا گروپ بن جاتا ہے. اس روٹیشن کی جو بات کی جا رہی ہے اور ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنے کی بات کو میں اور آپ نہیں کریں گے، وہ باڈی کرے گی جو ان کو چوز کرتی ہے اور پہلے ان کو لے کے آتی ہے. تو وہ ایک باڈی جس کے پاس پہلے یہ پاورز ہوں گی تو وہ جب یہ کرے گی تو ٹرانسپیرنسی اور بہتری اس میں آئے گی. اسی طرح پھر آپ کا جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے اس میں کریکلم. دیکھیں پورے ملک میں آپ بات کرتے ہیں تعلیم کی، آپ بات کرتے ہیں پاکستان کی، لیکن ایک صوبہ الگ پڑھا رہا ہوتا ہے، دوسرا صوبہ الگ کر رہا ہے، تیسرا صوبہ از ٹوورڈ ساؤتھ. مطلب ایک بیسک جو بارڈر ہے آپ کا وفاق وہ دے اور آپ کے صوبے اس کو فالو کرے. کسی نے ایڈ کرنا ہے، مائنس کرنا ہے، سبٹریکٹ کرنا ہے وہ کرے، لیکن ایک ون سسٹم سنگل تھنگ شوڈ بی انکارپوریٹڈ اینڈ وہ آپ کو پڑھانی چاہیے. اور جو آپ کو ملک جو ہے ایک آپ کو کریکولم جو ہے اس کو اسی طرح ٹھیک. فالو کیا جائے. پھر اس میں تو دیکھیں آپ کا پرانی خیال ایک یہ ہے کہ بہت آپ امپورٹنٹ آئین کو چیز. بہتر بنانا چاہتے ہیں، اس کے اندر جو سکم ہے ان کو دور کرنا چاہتے ہیں. اب یہ شوکت صاحب کے پاس میں نے سوال لے کے جانا ہے کیونکہ دیکھیں شوکت میں یوسف زئی صاحب صاحب اور ان کی آخری چیز پارٹی کا خیال ایک یہ چیز ہے بڑی کہ بڑی آپ آئین کو کیٹیگورکلی اور مکمل بڑی طور پہ اسٹرانگلی دفن آئی کر رہے ہیں، بلیو ان آپ آئین کو برباد کر رہے ہیں. نہیں سر. تو میں اگر شوکت خالی صاحب آپ کے ایک پاس چیز ہوں گے، شوکت لیکن صاحب اگر سے آپ پہلے کہہ اجازت دوں دیں تو اس سے صاحب پہلے میں چھوٹی سی بریک لے یہ تو بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.